कहते हैं भगवत गीता एक बहुत पावरफुल साइंस है। साइंस मतलब होता है कोई एक एक्शन लेने से जब सेम रिजल्ट बार बार आए और सबके लिए वही रिजल्ट आए, उसको साइंस कहते हैं। जैसे कि अगर कोई आम का गुठली डाले, तुम भी डालो आम का गुठली, कोई और डाले आम का गुठली, और रिजल्ट में आम का ही पेड़ सबका निकले, इसको साइंस कहते हैं। मतलब सेम एक्शन लेने से सेम रिजल्ट अगर मिल रहा है, दैट इज साइंस। अगर रिजल्ट बदल गया, फिर वो साइंस नहीं हो सकता, फिर वो कला है, फिर वो आर्ट है, फिर वो कोई स्किल है। जैसे कि कोई 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, पेंटर है मान लो, और वो हाथ में पेंसिल लिया और 20 मिनट तक पेपर पे ऐसे और ऐसे किया, और मान लो हम भी उसका देखा देखी ऐसे और ऐसे किए, फिर वो ऐसे 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 किए, हम भी ऐसे ऐसे किए। 20 मिनट बाद उसके पेपर में स्पाइडरमैन आ गया, और हम देखते हैं मेरा पेपर तो स्पाइडर भी नहीं आया। मतलब सेम एक्शन ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट अलग हो गया। ये साइंस नहीं, ये कला था, ये उसका कला था, 10 साल का तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, जिसके बाद वो सीखा। ये कला है, एक्सपीरियंस है, ये कला है। और साइंस वो होता है कि वो जो एक्शन लेगा, हम भी वही एक्शन लेंगे, उसको जो रिजल्ट मिलेगा, हमको भी वही रिजल्ट मिलेगा। वो स्विच ऑन किया, हम भी स्विच ऑन किए, उसका भी लाइट जला, मेरा भी लाइट जला। ये साइंस है। कहते हैं भगवत गीता एक साइंस है, जिसको इंप्लीमेंट करके अर्जुन को जो रिजल्ट मिला, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको सुन लेने के बाद संजय को जो रिजल्ट मिला, वही रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक साइंस है। संजय को क्या रिजल्ट मिला? 18वां अध्याय का 78वां श्लोक में क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर् मम। ये संजय का रिजल्ट है, ये संजय का रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर अच्छे से देखना हो, गूगल पे टाइप करना BG स्पेस देके 1818.78, तो यहां पे संजय का रिजल्ट आ जाएगा। BG 18.73, 18वां अध्याय का 73वां श्लोक, अर्जुन का रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को आपको डुप्लीकेट करना है, आप भी चाहते यही रिजल्ट, रिजल्ट को कॉपी करना है ना। भगवत गीता साइंस है, साइंस। एक्शन को डुप्लीकेट कर लो, रिजल्ट डुप्लीकेट हो जाता है। यहां दो वीडियो में, पहला वीडियो में हम लोग 5 एक्शन प्लान दे चुके हैं। ये पूरे 700 श्लोक को 10 एक्शन प्लान में इतना मैसा क्रिस्प बता रहे हैं, इतना तो कम से कम कर लोगे, वो रिजल्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा जो मैं भी कभी तुम्हारा डिजायर था। यस डियर। तो अब हम लोग आते हैं आज के छठे एक्शन प्लान में। हम लोग 5 पॉइंट पीछे वीडियो में बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, वो तो देख लेना चाहिए। तो 5 एक्शन प्लान हम लोग का क्या था? प्रैक्टिस निष्काम कर्मा, बिल्ड एन अनशेकेबल मॉर्निंग साधना, कंक्योर द माइंड, रिड्यूस अटैचमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूज धर्मा ओवर कंफर्ट। ये 5 पॉइंट पे हम लोग बात कर चुके थे, जो भगवत गीता का 700 श्लोक का कह सकते हो एक तरह का जूस का छिड़काव है। मतलब इतना तो मिनिमम है भाई, इंप्लीमेंट करना ही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठे नंबर पॉइंट पे। तो छठा नंबर पॉइंट है ये, कीप कंपनी विथ सत्व। भगवत गीता में 3 गुणों के ऊपर बात किया गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ना सतोगुण क्या होता है? एक ऐसा मेंटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मेंटल प्लेटफॉर्म, एक्शन का प्लेटफॉर्म, जिसका रिजल्ट प्रोग्रेसिंग है, कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड है, उसको हम लोग कहते हैं सत्व। तो कृष्ण जो भगवत गीता में ये आया है कि आपको हमेशा कंपनी किसके साथ रखना है? सत्व गुण के साथ, पहला प्लेटफॉर्म के साथ। कैसे कर सकते हैं? एक्शन प्लान ये है, 15 मिनट का सत्संग करिए। क्या करना है? कम से कम शुरुआत करना है 15 मिनट से। 15 मिनट का सत्संग करिए, संग मतलब एसोसिएशन। जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी रिजल्ट आप चाहते हो, उसको कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस कर चुका है, उसका संग करिए, उसके साथ डिस्कशन करिए।
इसको कहते हैं संग करना, अच्छा संग करना, सुसंग करना, सत्संग करना। हाँ, कम से कम 15 मिनट के साथ शुरू करना, उसको सुनना है, क्वेश्चन आंसर करना है, उसके ऊपर पढ़ना है, उस रिजल्ट फील्ड के जो भी टॉप है उसको रीड करना है, भगवत गीता भी रीड करना है कि उसमें सारे सिद्धांतों के ऊपर बात किया गया है। तो पहला अब से ये आ जाता है कि जिस फील्ड में यू वांट टू ग्रो, आप नेक्स्ट लेवल को जाना चाहते हो, सत्संग बढ़ाइए, सत्संग बढ़ाइए। हमारे शास्त्रों में आता है कि अगर धूल होता है ना, धूल, अगर धूल को पवन का संगत मिले तो वो बादलों तक चला जाता है, आसमान को भी छू लेता है अगर पवन का संगत मिले। और उसी धूल को वर्षा का संगत मिले तो वो कीचड़ बन जाता है। तो संगत के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि आपका संगत किससे है, सतोगुण के साथ, रजोगुण के साथ, या तमोगुण के साथ। गीता कहते हैं अपना सतोगुण के साथ अपना संगत बनाइए। तो अपना एसोसिएशन बदलिए, चेंज योर एसोसिएशन एंड चेंज योर हैबिट, चेंज योर हैबिट, चेंज योर रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये 6 नंबर पॉइंट है, भगवत गीता के बेसिस पे एटलीस्ट यू मस्ट डू दिस मच। आते हैं 7वां नंबर में डियर। 7वां नंबर में है मास्टर योर इमोशनल कंट्रोल। हाँ, मास्टर योर इमोशनल कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? इस पे 6 अध्याय पे बहुत बात किया गया है आपके इमोशन को लेके, मात्रा तो स्पर्श, मतलब बहुत सा बात किया गया है कि कैसे अपने मन को हर परिस्थिति में समान रखते हैं। वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि अरुच्यते, राग भय और क्रोध से पहले फ्री हो जाइए, अटैचमेंट से फ्री हो जाइए। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, एंगर मतलब क्रोध। इससे पहले फ्री हो जाइए, इस इमोशन को पहले आप कंट्रोल कर लीजिए, इस पे मास्टर कर लीजिए। कंट्रोल करना मतलब मास्टर करना, डायरेक्शन देना आना चाहिए बस। कैसे करना है? तो इसके लिए एक्शन प्लान क्या है? बिफोर रिएक्टिंग, टेक वन डीप ब्रेथ एंड आस्क, व्हाट वुड कृष्णा एडवाइस मी राइट नाउ? और यू कैन चेंज सम ऑफ द वर्ड्स, व्हाट भगवत गीता एडवाइस मी राइट नाउ। जब भी मूड गर्म हो ना, जब भी माथा सनके, जब भी दिमाग कोई खराब कर दे, जब भी कोई इरिटेट कर दे, जब भी दिमाग का दही हो जाए, जब भी लेजीनेस में आ जाए, जब भी मतलब कहीं पे भी पड़े हुए हैं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट कि अभी भगवत गीता क्या सजेस्ट करता हमको। 10वां अध्याय के 10वां श्लोक में कहते ददामी बुद्धम योगम ताम्यन माम उपयंति थे, हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। सो आस्क, आस्क। जो पर्सन अपने राग भय क्रोध, इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तुम देखोगे उसके लाइफ में बहुत सा तुमको लोगों के साथ मन मुटाव और टेंशन दिख जाएगा। हो सकता है तुम भी उसमें से एक हो, जिसको अगर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा पे रिएक्ट कर देते हैं, चांसेस है कि तुम्हारा रिलेशन बहुत के साथ ठीक नहीं है, या चांसेस है कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ बोल रहा है। मास्टर दिस इमोशन, वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते। कैसे कंट्रोल करें? तो ऐसे कंट्रोल करें कि हर इमोशन पे आने पे थोड़ा सा खुद से पूछो कि यहाँ पे भगवत गीता क्या एडवाइस करता है। आंसर एक बार आ जाने दो, पॉज में रहो, केवल पॉज में रहो, केवल पॉज में रहो, अभी कुछ रिएक्ट मत करो। हाइपर इमोशन, ओवर इमोशन हो जाने से काम खराब ही कर बैठोगे। तो यहाँ पे पॉज ले लो, पॉज ले लो, टेक पॉज।
आठवां, सर्व विदाउट ईगो। सर्व विदाउट ईगो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। अद्वेष भाव से रखना है, द्वेष करना है या अद्वेष। तो भगवत गीता का है अद्वेष करना है, नो द्वेष, अद्वेष। किसी से द्वेष नहीं। हमको मालूम है तुम भी इस चीज को, और हर कोई इस चीज को फॉलो करते हैं। अद्वेष, इसके साथ द्वेष नहीं करना। आदमी अपने टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज पीपल के साथ सब कोई ठीक है, दूसरे वाले पक्ष के साथ सबका द्वेष आ जाता है, हाँ या ना। अपना तो अपना ही होता है ना, दूसरे पार्ट में, उस पक्ष में कहीं ना कहीं वो जेलसी, एंगरनेस कहीं ना कहीं वो हो जाता है। भगवत गीता का टीचिंग है अद्वेष। किससे? सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष मत करो। क्या करना है? मैत्र करुणा एवच। मैत्र और करुणा रखिए। अगर आप प्रोफेशनली भी अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, तुम देख लेना डियर, एक्सपीरियंस होने के बाद तुमको कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीजों को माफ करने आ ही जाएगा। आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। स्टूडेंट हो या एक स्टूडेंट लाइफ को तो एक्सपीरियंस किए ही हो। नोट करो एक चीज, तुम्हारा भले किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, उसको तुम भले देखना ना चाहो, उसको देख करके इरिटेशन आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, ऐसा कोई ना कोई होगा। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, और तुम्हारे एक बेंच आगे पीछे वो बैठा है, तो फिर वो चीज़ याद वैसे भी नहीं रहता है। उस समय अपना प्रोफेशन, अपना ड्यूटी, अपना काम पे ही फोकस करते हैं। एग्जाम में ले लपालप लिख लिख लेते, तेरे तर करके लिखेगा, फिर आ जाता ना यहाँ पे। कहाँ गया वो इमोशन, कहाँ गया वो ईगो? ईगो साइड हो गया। हम कह रहे जब ड्यूटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो ये सब कुछ ऐसे ही साइड हो ही जाता है। टाइम आने पे सब साइड हो जाता है। हम चाहते हैं, और भगवत गीता कहता है, वो टाइम का इंतजार मत करिए, इसको अपना स्वभाव बना लीजिए। विदाउट ईगो, अद्वेष सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरहंकारो, सम सुख दुख शमी। समान रूप से सुख और दुख को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, समान रूप से करना है। अगला क्या है? सर्व विदाउट ईगो। विदाउट ईगो सर्व करना है, विदाउट ईगो सर्व करना है। अपने प्रोफेशन में अगर बेस्ट बनना है तो विदाउट ईगो सर्व करना है। और जरा सा भी ईगो आ गया, तुम देख लेना, उस ईगो के चक्कर में वो फील्ड भी खराब होगा। उस फील्ड में जुड़े हुए लोगों से आप अपना रिलेशन भी थोड़ा खराब ही कर बैठेंगे, और रिजल्ट भी खराब ही एक्सपीरियंस होगा। बहुत जरूरी है रिलेशन को बनाना। वो रिलेशन तब कब बन पाता है? जब आप, भगवत गीता में लिखा है मैत्र करुणा एवच, जब ये करते हैं तो रिलेशन बनने लग जाता है। सम सुख दुख शमी, समान रूप से सुख और दुख को स्वीकार करना है, एकदम समान रूप से करना है, सर्व करना है विदाउट ईगो। तो एक्शन प्लान इसके लिए क्या है? डू वन सेल्फलेस एक्ट टुडे विदाउट टेलिंग एनी वन। एक ऐसा कुछ एक्शन लो जो अच्छा हो, जैसे कि डोनेशन, जैसे कि कोई भी पॉजिटिव जो तुमको करने में अच्छा लगे, और उसके बारे में शेयर मत करो अभी। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि क्रेडिट लेने का ना, क्रेडिट लेने का ये स्वभाव से थोड़ा सा बाहर निकलोगे। अभी हमसे कोई लास्ट वीडियो में कोई कमेंट में पूछा था, भोग के बिना योग का कैसे फल मिलेगा या कैसे मजा आएगा, ऐसा कोई प्रश्न पूछा था। ब्रदर सुनो, ये जो क्रेडिट और भोग होता है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधि, यदि उसका फॉल डाउन हो जाता, पतन हो जाता है। ध्यान से सुनो,
भोग का परिणाम होता है सुख दुख। जो भोग करता है, किसका भोग? धन का, क्रेडिट का। कुछ लोग धन का तो नहीं, लेकिन क्रेडिट का, उसको हर चीज में तारीफ चाहिए। हाँ? तारीफ बटोरने वाला लोग होते हैं ना। कौन किया? हम किया। अरे हम ही तो उसको बोले थे, अरे वो हमसे पूछ के किया था। हमसे जब पूछा ना तो हम बोले थे उसको ये करने के लिए। हम ही तो उसको आइडिया दिए थे। अरे हम ही तो उसको बताए थे वो चीज। अरे हम ही तो। वो उसका ऐसा स्वभाव है। क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट उसको चाहिए। भोग को जो स्वीकार करता है, भोग, इसका परिणाम क्या है? सुख मिलेगा और दुख मिलेगा। सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख दुख चलता है। भोग का परिणाम ये है। और योग का परिणाम ये है कि आप स्थिर हो जाते हैं। स्थिर धीर मुनि अरुच्यते। क्योंकि आप योग में हैं, जब आप योग में रहते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। जब आप योग में हैं, योग की अवस्था में, तो आप कंट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं, कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जस्ट इमेजिन करो, एक बैंक में कोई 4 लाख रुपया गया है डिपॉजिट करने के लिए। काउंटर पे जो बैठा है वो गड्डी को गिन रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। गड्डी को गिन रहा है, गिनने जा रहा है, गिने जा रहा। वो 4 लाख को क्या किया? रख लिया अपने पास। क्या लगता है, वो खुश हुआ होगा या दुखी हुआ होगा? तो आंसर इस कुछ नहीं हुआ होगा उसको। उसके बाद जो दूसरा आदमी लाइन लगा के था, वो सिर्फ 3,000 रुपये डिपॉजिट किया। ये सुखी होगा या दुखी होगा? कुछ नहीं होगा। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि मेरा अकाउंट से मेरे को 20,000 रुपया निकाला, मेरा 20,000 रुपया लौटा दो। वो 20,000 रुपया दे दिया। जो काउंटर पे बैठा उसको सुख होगा या दुखी होगा? उसको कुछ नहीं होगा। उसको कुछ नहीं इसलिए होगा क्योंकि जो भी उसको रिसीव हो रहा है ना, वो उसको अपना मानता ही नहीं है। वो अपना ड्यूटी केवल कर रहा है, वो अपने योग में है, अपने कर्म योग में है। वैसे कर्म योग इसको नहीं कहते, एग्जैक्टली कुछ और होता है। मतलब अपने कर्म में है, बेसिकली ड्यूटी में जुड़ा हुआ है। जब तक ड्यूटी पे फोकस रहता है ना, तब तक सुख दुख नहीं आता है। ऑपोजिट करते थोड़ा सा। तुमको आकर के, या कोई दुकानदार को, ठीक है, एक दुकान पे कोई बैठा हुआ है, उसको 4 लाख दिया और 4 लाख का पेमेंट करने के बाद वहां उसका उसका कुछ माल खरीद लिया। ठीक है। और वो फिर आकर के बोले, भाई हम 4 लाख का लिए थे ना, इसमें से हम रिटर्न करते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। इस दुकानदार को सुख दुख होगा कि नहीं होगा? तो इस दुकानदार को होगा। क्यों? क्योंकि इस पैसा को वो अपने पे ले रहा है और हटा रहा है। हाँ, ये रिसीव कर रहा है, ये अपने आप को ले आया है पिक्चर में। खुद को कर्ता मान बैठा है। कर्ता हमिति मन्यते। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब खुद को ले आता है तो जाकर के वहां सुख और दुख, तब वहां पे सुख और दुख का अनुभव होता है। तो योग में सुख दुख समान रहता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सॉरी, भोग में समान रहता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और योग में आदमी स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। तो ये उस प्रश्न का ये रहा उत्तर। अगला क्या करना है? 9वां नंबर एक्शन, डेडिकेट एवरीथिंग टू वन डिवाइन। डेडिकेट एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारा इच्छा है, डिजायर है, एक्शन है, हर चीज को किसी डिवाइन चीज के ऊपर सरेंडर कर दो। वो हो सकता है तुम्हारा कोई मिशन हो, सोसाइटी का कुछ सर्व करना हो, अपने फैमिली को सर्व करना हो, अपने ड्रीम को सर्व करना हो, अपने मिशन को करना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी। लेकिन एक को अपना सब कुछ दे देना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक चीज को सब कुछ दे देना है। वो एक क्या, आप डिसाइड कर लो। वो आपका मिशन है, आपका ड्रीम है, आपका फैमिली को कंट्रीब्यूशन है, आपकी सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने नेशन को करना चाहते हैं, स्टेट को करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस एक को अपना सर्वस्व सब कुछ दे दो। एक्शन प्लान, इन योर डे बाय ऑफरिंग ऑल योर एक्शन एंड सक्सेस एंड फेलियर। यहां पे हम जो लिख रहे हैं वो एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तुम इसको अपने हिसाब से देख लो।
अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कृष्ण को कर ले। अगर कोई बिजनेस को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका एक अपना मिशन वो बना ले। अगर वो कोई सेवा कर रहा है वो अपना बना ले। स्टूडेंट कोई है तो वो अपना एक बना ले। कि हर अपना डे एंड नाइट जो भी एक्शन ले रहे हैं वो हम एक को सरेंडर कर देंगे। रात में, हर रात में, हर एक्शन में, हर एक्शन को शुरू होने से पहले, हर एक्शन के खत्म होने के बाद हम उस एक्शन को, उसके रिजल्ट को हम सरेंडर कर देंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। माम अनुस्मरण युद्ध च। पहले सरेंडर कर दो फिर काम करो। और कर्मेंद्रियावादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। काम करो लेकिन फल को भी आप उसको भोगो मत, उसको योगो। तो उस फल को लो मत, उस फल को लगा दो, कंट्रीब्यूट कर दो। स्थिर धीर मुनि अरुचिते, बहुत स्थिर हो जाओगे, लाइफ बहुत सिंपल स्टेबल हो जाएगा। और आज का आखिरी, लिव इन योर स्वधर्म। देखो वैसे ये जो हम 10 पॉइंट लिखे हैं ना, ये 10 नहीं और भी बहुत हो सकता है। मतलब इतना बोलने पे भी हमको लग रहा है कुछ अधूरा और भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम 10 बहुत ज़्यादा काम का चीज़ तुम्हारे लिए लाए हैं। इस 10 में भी हर पॉइंट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलना, तब जाकर के बात है ना वो अंदर तक, वो और जीवन में अभ्यास में आएगा। इस 10 पॉइंट में अगर एक पॉइंट को सबसे पहले पकड़ के कुछ करना है तो वो पॉइंट होना चाहिए 10 नंबर, लिव इन योर स्वधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वधर्म निधन श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी बेस्ट है, अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में फेल होना भी बेस्ट है। दूसरे धर्म का परो धर्म निधन, परो धर्म भयावह। उसका जो दूसरे का जो आचरण आप करते हैं, दूसरे फील्ड को जो आप कॉपी करते हैं, दूसरे पर्सन के आचरण को जो आप फॉलो करते हैं, भयावह। परो धर्म भयावह। स्वधर्म निधन श्रेय। और अपने धर्म में निधन भी हो गए, अपने फील्ड में फेल भी हो गए, तो भी बेस्ट है। लिव इन योर स्वधर्म। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? एक्शन प्लान बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। राइट डाउन योर टॉप 3 नेचुरल टैलेंट्स एंड अलाइन एटलीस्ट वन डेली एक्शन विद देम। हो सकता है तुम टीचिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है तुमको बिजनेस में बहुत ज़्यादा मन लगता है, हो सकता है तुम मार्केटिंग वाले बंदे हो सकता है तुमको डिजिटल ये सब करने में बड़ा पैशन आता है। कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट से तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई होगे। चेक करो अपने आप को, चेक करो खुद को। और किसी एक के साथ टिक जाना है। इसको कहते हैं स्वधर्म। इसको कहते हैं अपने धर्म पे हमेशा बने रहना। गीता का वन ऑफ द, वैसे तो बहुत सा लर्निंग है, बहुत सा टीचिंग है, लेकिन एक जो पावरफुल टीचिंग है वो है स्वधर्म। अपने धर्म पे टिके रहो, टिके रहो। समस्या यही है कि लोग अपने धर्म पे नहीं टिकते हैं, अपने काम में फेल होंगे, ए वो है ना, वो ये पढ़ा कोर्स ज्वाइन कर ले, चल हम भी छोड़, अपना छोड़ के उसको कर लेते हैं। ए ये वो है ना, वो जॉब कर रहा तो हम अपना ये काम छोड़ के उसका कॉपी करने लग जाते हैं। हम अपने चीजों को इतना वैल्यू नहीं करते और दूसरे चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। भगवत गीता कहता परो धर्म भयावह। परो धर्म भयावह। आचरण मत करिए, आचरण केवल अपने धर्म का करिए, अपने स्वधर्म का करिए। अगर तुमको ये नहीं मालूम है कि सर मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरा टैलेंट कहाँ है, मेरा स्किल कहाँ है, मेरे को पैशन किस में है, और समझ में भी आ रहा है, मालूम भी चल जाता है, तो उसमें हमको क्लैरिटी नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सही हम कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, या फिर इसको आगे हम कैसे लेके जाएं। तुम लोगों के लिए, इसके लिए एक मेरा एक बहुत पावरफुल एक कोर्स है, करियर क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। करियर क्लैरिटी ब्लूप्रिंट 5 दिन का है, 2 दिन में तुम कर सकते हो। इस पूरे कोर्स को फिनिश कर लेने के बाद तुमको एक पीडीएफ बना करके हम भेज देते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारे
लिए सही स्किल ये है, ये कोर्स सही है, तुम्हारा ये पैशन है, तुमको ये प्रोफेशन में जाना चाहिए, इस कोर्स को कर लेने के बाद ये प्रोफेशन चुनना चाहिए, ये चीज तुमको छोड़ना है, ये चीज करना है, अगले 7 दिन में ये करना है। 10 साल तक का तुम्हारा एक्शन प्लान बना करके हम दे देते हैं। अगर अपने लाइफ में तुम जरा सा भी कंफ्यूज हो, कॉन्फिडेंस का कमी है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो करियर क्लैरिटी ब्लूप्रिंट नीचे में लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, मस्ट चेक इट। आई प्रॉमिस यू डियर, ये करियर क्लैरिटी ब्लूप्रिंट पे तुमको एक नया डायरेक्शन दिख जाएगा। ट्रस्ट में, एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हारा किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, जरूर से खुल करके अपना समझ करके डिस्क्रिप्शन कमेंट में पूछो। अगले हफ्ते जैसा तुमको मालूम है कि गीता जयंती है, इस पे अगर तुम्हारा कुछ विचार है तो अपना विचार, अपना सुझाव भी हमको कमेंट में बताओ। कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट में करो, और अगर तुमको कुछ अच्छा लगा तो निश्चित रूप से कमेंट में बताओ। मिलते हैं डियर अगले वीडियो में, कुछ और भी शानदार, और भी जानदार, और तुम्हारे लिए कुछ गेम चेंज कर दे, कुछ ऐसा लेकर के आते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।